थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो नंबर 9 फॉर एलटी मैथमेटिक्स टीजीटी पीजीटी यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। और हमारा जो वीडियोस है उसमें हमारी क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन चल ही रही हैं, है ना। तो मैं अगले क्रम में चलता हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक मूल दूसरे का वर्ग है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे का वर्ग है। सपोज मैंने अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर मान लिया, एक मूल दूसरे का वर्ग है, तो सिद्ध करो बी क्यू प्लस सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 3bc। यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन यहाँ बनाएगी। ठीक है, तो कंडीशन निकालनी है, कंपेयरिंग करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ए का मान बनाया, बी का मान बी आया, सी का मान सी आया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपोन ए माइनस का बी अपोन ए। अल्फा का मान है बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपोन 1। ठीक है, हाँ अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपोन ए एंड सी ए का मान बना गया। अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर यहाँ पे भी रख देंगे, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू सी, और बीटा स्क्वायर तो बीटा क्यूब हो जाएगा ये, तो बीटा क्यूब इक्वल टू सी, तो बीटा इक्वल टू सी की पावर 1/3, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी की पावर 2/3 यानी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, सी की पावर 2/3 प्लस का सी की पावर 1/3 इक्वल टू माइनस का बी। इसका कर लेते हैं हम स्क्वायरिंग, कहीं ना कहीं को यहीं से ये बन के चलेगा। बी क्यूब आ रहा है, आएगा, हाँ बी क्यूब आएगा। इसको मैं ले लेता हूँ इधर, सी की पावर 2/3 प्लस सी की पावर 1/3 इक्वल टू माइनस का बी। घातों की क्यूब करने पर यानी कि दोनों पक्षों का घन करने पर होल ऑफ क्यूब इक्वल टू माइनस बी का होल ऑफ क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और 3ab ए प्लस बी सी की पावर 1/3 प्लस का इक्वल टू माइनस का बी की पावर क्यूब। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सी स्क्वायर प्लस का सी प्लस 3 सी की पावर 2/3 1/3 यानी कि 3/3 एंड सी की पावर 2/3 प्लस 1/3 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू माइनस का बी इक्वल टू माइनस का बी क्यूब। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 सी स्क्वायर प्लस सी प्लस का 3 सी की पावर 1 माइनस का बी इक्वल टू माइनस का बी क्यूब। सी स्क्वायर प्लस सी माइनस का 3bc इक्वल टू माइनस का बी क्यूब। इसको साइड में ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस का सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 3bc। यही हमें लाना था और ये आ भी चुका है, यानी कि रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को चेक करने में 2 से 3 मिनट लग जा रही हैं, तो एग्ज़ाम में इतना टाइम होगा नहीं। तो कुछ क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस किए जाएँ कि याद हो जाए, है ना। तो याद करने के लिए क्वेश्चन अपने आप आ जाए आंसर, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है क्या आवश्यकता है, ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बार बार क्वेश्चन कुछ भी नहीं तो किताब खोल के भी रखा है या नोट्स खोल के रखा है तो उसको रिवाइज ही कर रहे हैं माइंड में, तो भी माइंड चल रहा होता है, लगातार क्वेश्चन करते चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ वालों का तो हाथ ज़्यादा चलता है ना, ऐसा नहीं है कि वो माइंड भी चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, ये भी इसी टाइप में क्वेश्चन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग वर्गों के योग के बराबर है। मूलों का योग बराबर उनके वर्गों का योग। मूलों का योग वर्गों के योग के बराबर है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मूलों का योग वर्गों के योग के बराबर है, तो सिद्ध करना है 2ac इक्वल टू ab प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन अपने आप से ऑलरेडी सेट हो जाएगी, कहीं ना कहीं इसको सेट कर लेंगे। मूलों का योग वर्गों के योग के बराबर है, तो ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हाँ यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कंपेयरिंग की आवश्यकता नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपोन ए होता है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपोन ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपोन ए।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे, 2 अल्फा बीटा घटाएंगे, एंड ये है अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस का 2 सी अपॉन ए। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे बस ऑलरेडी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर एल्सियम बी स्क्वायर माइनस का 2 ए सी माइनस का बी अपॉन ए से कैंसिल हो गया, तो माइनस का बी ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 2 ए सी। ठीक है, तो माइनस का बी ए, हाँ 2 ए सी एक साइड में ले लेंगे और 2 ए सी को उधर पहुँचाया, यानी कि 2 ए सी इधर ले आएंगे, 2 ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, 2 ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ चुका है। ठीक है, यही हमें लाना भी था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, दो मूल बराबर हैं, समीकरण को हल करो, इसके दो मूल क्या है, बराबर हैं। ठीक, समीकरण को हल करना यानी मूल ज्ञात करने, तीनों मूल ज्ञात करने। ठीक है, समीकरण को हल करने का मतलब है तीनों मूल ज्ञात करने। दो मूल बराबर है, अल्फा बराबर बीटा मान है, तीसरा गामा है। कंपेयरिंग करेंगे एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग कर लेते हैं। ए का मान 1 है, बी इक्वल टू -3, एक्स वाला कोई है नहीं, सी इक्वल टू 0, डी का मान 4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन है, अल्फा प्लस बीटा का मान भी अल्फा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी का मान -3, ए का मान 1, 2 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 3, और अल्फा बीटा गामा डी अपॉन ए, सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए, सॉरी। तो अल्फा बीटा का मान भी अल्फा एंड गामा इक्वल टू माइनस का 4/1। तो यहाँ से हम गामा इक्वल टू 3 माइनस का 2 अल्फा लिख देंगे। तो अल्फा स्क्वायर गामा इक्वल टू माइनस का 4, अल्फा स्क्वायर गामा का मान 3 माइनस का 2 अल्फा इक्वल टू माइनस का 4 होगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस का 4। सोल्व करते हैं इसको, कहीं ना कहीं अल्फ़ा का मान निकलेगा और अल्फ़ा का मान यहाँ रख देंगे, गामा का मान निकल आएगा। तो 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा क्यूब माइनस का 4। ठीक है, तो इसको भी लें, 0 इक्वल टू 2 अल्फा क्यूब माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, ये हमारा कंडीशंस आ गया है। 2 अल्फा क्यूब माइनस का, यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको सेटिस्फाई करना है। अल्फ़ा का मान निकालेंगे, अल्फ़ा का मान यहाँ पे कहीं रखेंगे। तो अल्फ़ा का मान डायरेक्टली निकाल लें या 1 2 3 रख के देख लें, 1 पे तो आएगा नहीं, है ना, ये माइनस वाले ज़्यादा। 2 रख के देखता हूँ, तो 2 × 2 की पावर 3 माइनस का 3 × 2 का स्क्वायर माइनस का 4, 2 × 8 3 4 माइनस 4 16 12 4 16 माइनस का 16 इक्वल हो गया। यानी अल्फ़ा इक्वल टू 2 पे वेराई कर रहा है। अल्फ़ा का मान 2 हो सकता है, 2 होगा तो गामा का मान निकलना 3 × 2 × 2, तो 3 माइनस का 4, गामा इक्वल टू आ गया माइनस का 1। ठीक है, अल्फ़ा बीटा बराबर थे, अगर अल्फ़ा का मान 2 आया है तो अल्फ़ा का मान 2 आया तो बीटा का मान भी 2 होगा और गामा इक्वल टू -1। ये 3 रूट यानी समीकरण को सोल्व करना है, तो उसके रूट्स ही फाइंड करने हैं, अल्फ़ा बीटा गामा का ही मान फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है।